बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उठे थे, आज तो लेट उठे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में निकला ही नहीं जाता। तो उठते ही मैंने फिर मूलियाँ क्रश की हैं, कद्दूकश की हैं। मूलियाँ क्रश करके फिर पराठा बनाना था। पराठा बना के आज हम लोगों का प्लान था गाँव जाना है, मैं अपनी सास ससुर के पास वैसे ही घूमने फिरने। तो छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को, ज़ाहिर है फिर बहाना मिल जाए, कोई भी जा रहा हो साथ तो फिर हम लोग चले जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही था। तो मैं पराठा बना रही थी जल्दी नाश्ता करने के बाद, और हम लोगों ने निकलना था गाँव के लिए। तो एक पराठा मैंने अपने लिए मूली का बनाया, एक हस्बैंड के लिए, एक दोनों बच्चों के लिए एक। तो वो मैंने पहले मैंने सबसे हस्बैंड के लिए बनाया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाना था, वो देसी घी में बनाना था। उसके बाद मैंने तैयारी करनी थी। आज मेरा प्लान था कि हम लोग जाके साग बनाएंगे। साग में मतलब ज़्यादा सा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद साग तोड़ूँ, वो तोड़ के खुद ही वहाँ गाँव में बनाऊँगी और वो फिर लेके साथ आऊँगी। मेरी सास वैसे अक्सर बना के भेज देती है, मगर आज मेरा दिल कर रहा था मैं खुद जाके बनाऊँ वहाँ पे। तो हम लोग तैयार हो गए हुए थे, निकलने लगे थे। हस्बैंड रेडी थे, बच्चे भी रेडी थे, और साथ हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे कराची से, तो उन्होंने भी जाना था गाँव। तो जो मेरे हस्बैंड के ताया हैं और ताई हैं, तो वो भी रेडी थी, और वो हम लोगों के साथ हम लोग जाने लगे थे। तो मैं भी तैयार हो गई थी, मैं भी नीचे आ गई थी, और फाइनली हम लोग बैठ गए थे और सफ़र हम लोगों का स्टार्ट था। आज तो धूप का नामो निशान भी था। बच्चों को मैंने सही जैकेट्स पहनाई हुई थी, कवर किया हुआ था, और हम लोग हुसैन कह रहा था गाड़ी में बैठ के खोल दो, ये शीशा खोल दो। और इसका तो मसला बहुत है, जब गाड़ी में बैठ जाओ तो शीशा खोल दो बस। तो शीशे से इतनी ठंड आती है ना जब खोलता ही है। तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, उसको मनवा रही थी कि ना खोलो यार, ऐसे ही बैठ जाओ, मैं इतनी ठंड है। तो फिर हम लोग धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप तो बिल्कुल ही नहीं थी, और शीशा फाइनली खोल दिया था हुसैन ने। अपनी बात मनवा ही लेता है ये रो धो के। तो आगे तायाबू बैठे हुए थे, साथ हसन था, और पीछे मैं और ताई अम्मा बैठी हुई थी। तो हम लोग सफ़र पे स्टार्ट, और धुंध थी मगर ठंड बहुत ज़्यादा थी, धुंध तो ख़त्म हो रही थी। और जब हम लोग मतलब गांव के पास पहुंचने वाले थे तो धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ धूप थी, वहाँ बहुत अच्छा मौसम था, और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इतनी धुंध, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ये तायाबू का बेटा है, तो ये भी बैठा हुआ था। हम सारी मतलब फैमिली जा रही थी। तो कह रहे थे मुझे काम है, तायाबू कह रहे थे वो वहाँ कोई काम चले गए। तो हम लोग फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो हम लोग आप लोगों के भाई के डेरे पे चले जाते हैं, तो बच्चे खेल भी लेंगे। और धूप निकली थी, धूप की तरफ देख के तो दिल कर रहा था कि बस अब जल्दी से निकलें और कहीं धूप में बैठ जाएं। तो अब ये यहाँ पे जो है वो मेरी अम्मी का घर आता है पहले, फिर उसके बाद जो गाँव आता है वो मेरा ससुराल है। तो पहले आता है, तो पहले हम लोग अक्सर पहले यहाँ से हो लेते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे तायाबू को कोई काम था, तो हम लोग कह रहे थे कि चलो वो काम कर लेते हैं और साथ हम लोग वहाँ चले जाते हैं डेरे पे। तो हम लोग डेरे में आ गए थे भाई के। तो भाभी को फ़ोन किया, तो भाभी कहती घर आ जाओ। तो हमने कहा नहीं, धूप में बैठना, आप लोग भी बल्कि आ जाओ। तो हम लोग उतर आए गाड़ी से। यहाँ पे बच्चे खुश हो गए, धूप भी निकली हुई थी, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था, सुकून मिल रहा था, तेज़ धूप थी। तो अब बच्चे खेलना शुरू हो गए थे। मैंने फिर भाभी को घर फ़ोन किया कि अम्मी को भेज दो, बच्चों को भेज दो, आप भी आ जाना। तो कह रही थी हम लोग बिज़ी हैं, हम लोग थोड़ी देर तक आएंगे, बच्चों को भेज देते हैं और अम्मी को भी भेज देते हैं। मैं कहा चलो अम्मी को तो भेजो ना, अम्मी मिल लेंगी। तो डेरे में आके हम लोग बच्चे भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड जाके बच्चों को ले आए थे, अम्मी को भी ले आए थे, और सारे बच्चे फुप्पो से मिल रहे थे। सब बच्चे फुप्पो से मिल के खेलने शुरू हो गए थे। ये तो आते रहते हैं अक्सर अपने डेरा में, यहाँ खुली जगह इनके लिए बनाई हुई है, तो ये सही खेलते हैं, कूदते हैं यहाँ पे, और फिर घर वापस चले जाते हैं। तो इनकी रूटीन में है डेली, जब मौसम अच्छा हो या बहुत ज़्यादा ठंड ना हो तो ये बच्चों को इधर भेज देते हैं, बच्चे खेल लेते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। तो ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने सारे बच्चे आए हुए थे, पप्पा से मिलकर खुश हो रहे थे। तो इनकी माएँ नहीं आई, और ये अपनी दादों के साथ आए थे, मेरी अम्मी के साथ। तो वो मेरे साथ चलो थोड़ी देर खेलेंगे, हम यही सोच रहे थे कि थोड़ी देर खेल लेंगे, उसके बाद ये इनको छोड़ देंगे, तो हम लोग भी उधर चले जाएंगे अपने जहाँ पे जाना था, पिंड गाँव में। तो गाँव में मेरे हस्बैंड देख रहे थे कोई ऑरेंज, कोई चीज़ माल्टा शाल्टा मिल जाए, मगर कोई चीज़ नहीं मिली। सारे पौधे ढूंढ लिए, कोई चीज़, कोई फ्रूट नहीं रहा हुआ था, और कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं था, पौधों पे ख़त्म हो गया हुआ था सब कुछ। तो एक लेमन का पौधा मिला था, जो डेकोरेशन लेमन होते हैं, अक्सर कहते हैं इसको अचार में यूज़ होते हैं। तो ये अचार, इनका स्पेशल अचार बनता है। ये थोड़े लंबे वाले लेमन होते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने एक दिखाया था, अम्मी ने इसका अचार डाला हुआ था। तो थोड़े लंबे वाले, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते, मतलब बहुत मज़े
के होते हैं। तो ये मैंने ऐसे खाया तो मतलब इतना ज़्यादा खट्टा नहीं लग रहा जितना खट्टा लेमन होता है। ये अचारी लेमन थे तो ये इतने खट्टे नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही मुंह में डाल लिए थे। और ये देखें सारे ग्राउंड में सारे खेल रहे हैं, बैठे, अम्मी बैठी हुई हैं और साथ ताया ताए जो हैं हमें वो भी ताई बैठी हुई हैं, ताया कहीं काम गए हुए हैं। तो बच्चे से ही खेल रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, धूप को से ही घूम फिर रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। जैकेटें इन्होंने उतार ली थी हम लोग, क्योंकि इतने कवर होके आए थे, जैकेटें पहनी थी सब बच्चों ने। यहाँ पे इतनी धूप थी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बच्चों ने खुद ही जैकेटें उतार ली। तो कितनी देर हसन हुसैन अम्मी के साथ हम लोग बत रहे थे, ये खेलते रहे बच्चे, हुसैन भी खेलता रहा, सारे बच्चे जो भाइयों के बच्चे भी ले आए हुए थे वो भी खेलते रहे, सही मौजें की हैं। तो अम्मी बातें कर रही थी ताई अम्मी के साथ, तो साथ मैं भी बैठी हुई थी। मैं फिर हम लोगों ने, भाई ने फ़ोन किया हुआ था कुछ खाने पीने के लिए, तो मैंने कहा समोसे और पकौड़े बच्चों के लिए मंगवा रहा, वो खा लें, कुछ ना कुछ खा लें। तो वो कह रहे थे कि भिजवा देते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो बच्चे इकट्ठे हुए थे, तभी चीज़ें आ जानी थी खाने के लिए। खाना फिर बैठ के उन्होंने खाना पीना ही था, अब शुरू हो गया हुआ, आ गया हुआ खाना पीना, समोसे नान पकौड़े। तो ये सब जिन बच्चों ने खाने थे खा लिए, बाकी मेरे बच्चों को तो दौड़ाने में बस ये था कि हम लोग खेलें। मेरे बच्चों को सिर्फ होता है खुली जगह है और मौसम अच्छा है तो वो खेल कूद में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ताया भी अपने काम करके फारिग होकर आ चुके हुए थे, हम लोगों ने सोच रहे थे कि चले अब वापस गाँव जाना है। और मुझे ये था कि मैंने साग बनाना जाके, तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया। तो साग इसलिए मैं इसे वहाँ पे जाके वहाँ फ्रेश तोड़ के खुद बनाना था। प्लान मेरा ये था कि जाके तोड़ूंगी तो लेट हो जाएगा, और ये बैठे हुए बच्चे खेल रहे थे तो मुझे जल्दी थी कि जाते और खुद तोड़ के हम लोग बनाते, खुद अपने हाथों से मैं बनाती अच्छा साग। तो अब ये इनके खाने का मेरा वेट था कि ये समोसे पकौड़े ख़त्म करें, मगर अभी ख़त्म नहीं हो रहे थे। अम्मी उधर लगी हुई थी, अम्मी भी अपना काम कर रही थी। वहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है, मेथी लगाई हुई है, तो पालक लगाई हुई है, तो वो तोड़ रही थी। तो अम्मी कह रही थी तुम भी ले जाओ घर। मैंने कहा अम्मी मैंने घर नहीं जाना, मैंने तो जाना ससुराल। अम्मी तोड़ रही है मेथरी या मेथे, कह रही ये पकानी है आज। अम्मी को स्पेशल बुलाया था हम लोगों ने कि अम्मी आ जाओ, हम लोग आए हुए हैं, मैंने अपने ससुराल जाना है आज, तो आ जाए मिलने। यहाँ पे धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बच्चे भी खेल लेंगे खुली जगह पे, यहाँ पे जगह खुली है। वरना भाभी कह रही थी घर आ जाओ, तो मैंने कहा घर क्या करना, बच्चे भेज दो, आप भी आ जाओ। तो कह रही थी नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं फ्री हो कहती हूँ, इतनी देर नहीं लगा। मेथी फिर कल तक खराब हो जाएगी, मगर हूँ समोसा नहीं चले ना ही। मैं तो पकौड़े वाले खाने लगी, मैं चल रही हूँ आते 50 पकौड़े बना लिया आटे में आलू तोड़ के उधर खाली बड़ी मजे। अम्मी कहती है बहुत अच्छी मेथी है, ले जाओ बहुत मज़ा आएगा पकाओ। तो मैं कह रही थी नहीं, इस मेथी बहुत मज़ा आता है, मतलब पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, मगर इसके लिए एक टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, और मेहनत इस पे लगती है। अम्मी को छोड़ाए थे, बच्चों को भी छोड़ाए थे, अब हम लोग गाँव जाने लगे थे, क्योंकि उनको मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो उन्होंने घर ड्रॉप करके आना था। तो अब हम लोग जा रहे थे अपने गांव, अपने पिंड, मेरा जो ससुराल है वहाँ। सामने दूर से गांव नज़र आ रहा है, इतने प्यारी खेत ही खेत हैं इर्द गिर्द, छोटा सा गांव है, इर्द गिर्द सारी वो खेत हैं, सब्जियां लगती हैं, साग लगा होता है, जो फ्रेश साग है हम यहाँ से तोड़ के मेरी सास बनाती हैं। तो ये उनके खेत हैं, मतलब सारे रिश्तेदारों के खेत हैं बाहर वाली साइड पे। तो ये एंटर होने लगे हैं, ये गाँव है, सामने मदरसा भी हम लोगों की फैमिली का है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे हवेली बनी हुई है जहाँ पे हम लोग गाड़ी जो है वो रखते हैं, मतलब भैंसें रखते हैं या लोग रखे हुए हैं, भैंसें भी हैं उनके पास, गाड़ी रखने की भी जगह है। तो ये बाहर वाली जगह, और ये अंदर जहाँ गाड़ी जा रही है ये हवेली है। कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग आए अपने गांव विजिट करने। आप कहाँ से आए हो, अपना तो बताओ ना, आप कहाँ से आए? मैं कराची से आया हूँ। आप किसके पास आए हो इधर? मैं अपने चाचू के पास आया हूँ, समोसानी अपने गांव। ये गांव है हमारा। हाँ जी, ये चलते हैं वैसे गांव की तरफ। हाँ चलो चलो ये अब चलते हैं हम कराची की तरफ।
ध्यान से, पानी में ना गिरना। मेरा इंतजार ही कर लेते तुही। अच्छा, एक मिनट शुरू कर। तो ये दोस्तों हमारी चाची है, साग बना रही है। देखिए कितना अच्छा साग बन रहा है। हाँ, बोले तो और कपड़े सुखाना है जिन्ने आने होने। ये देखो, मैं अपनी सास को कहा था कि मैं खुद बनाऊंगी, मगर ये इन्होंने वेट ही नहीं किया, और खुद ही शुरू हो गई हैं। चीज दिखाना चाहते हैं। अकेली शुरू हुई हैं। तो आग क्यों बंद की है? बन गया ना। अच्छा, पानी ट्राई करो। वही करा दी है ये देखिए दोस्तों, ये अमरूद का दरख्त है। फड़ा खा राती लिया तोड़ के, राती लिया नेरे फिर सवेर दा लगी है। सवेर दा ते रहन उधर छड़ी दी। रहन उधर ओदी खाला आई ओदे नाल। अब बारी बारी हर कोई साग पकाने की कोशिश करेगा जो कि पका हुआ है पहले से। तो आग जल रही थी और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे। इतनी ठंड थी, ठंड हो रही थी, शाम भी हो गई हुई थी तकरीबन। तो हल्की सी आग जली हुई थी और साथ पानी था। अभी साग के अंदर थोड़ा सा हल्का हल्का पानी था, तो उसको भी ड्राई करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं भी बैठ गई थी। तो इतना गर्म वो देज का था, इतना बड़ा साग खुला बनाया हुआ था। ऐसे मैंने भी यही प्लान किया हुआ था कि आज मैं खुद जाके बनाऊंगी अपने हाथों से तोड़ के, मगर मेरी आंटी जो मेरी सास है, आंटी ने पहले ही बना के वो रेडी करके रख दिया हुआ था। सब सारी चीज़ें रेडी थी, तो सब कुछ रेडी था। तो मेरे आने का वेट भी नहीं किया, तो उन्होंने खुद से ही काट कूट के सब कुछ पका लिया हुआ था कि उसको मेहनत ना करनी पड़े, खुद ही बना रही है बेचारी। तो आग और जला रहे थे कि अभी थोड़ा पानी है। तो मेरे हस्बैंड वो उसको आग को जला रहे थे। मैं बार बार उसमें चम्मच मारती थी कि वो पानी ड्राई हो जाए, और आग भी सेक रहे थे। बड़ा गरम गरम लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो ये होती है फूक मारने वाली फूक नहीं। तो इससे फूक मार रहे थे और आग जलाते हैं इससे, लोहे की होती है ये। तो ये कभी निकाल रहे थे, कभी लगा रहे थे, क्योंकि जलना भी शुरू हो जाता था साग। पानी अभी है उसमें, तो इसी तरह ही चल रहा था। तो हम लोग बैठे हुए थे आराम से। साग वैसे ही धीमी आंच पे रख के ना बाहर आ गया। आंटी कह रही थी लहसुन ले आते हैं, वो जो हरा लहसुन होता है वो, और हरा धनिया ले आते हैं। तो आंटी वो हरा धनिया और हरा लहसुन लेने चलेगी। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो घूमने चले गए। वो दूर से बच्चे मेरे उधर गए हुए हैं, ताया ताई गए हुए हैं अपने खेतों में। मटर लगे हुए हैं वहाँ पे, गन्ने लगे हुए हैं, और पता नहीं सब्जियाँ लगे हुए थे। हसन हुसैन भी उधर गए हुए हैं। तो उनको आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाओ, और वो दूर में खेतों के अंदर दौड़े लगा रहे हैं। पानी था और पानी अंदर खेतों में पानी होता है, तो इसलिए मना कर रहे थे कि अंदर नहीं जाओ, मगर वो खेलना शुरू हुए थे। तो वो कह रहे थे इधर आ जाओ, सड़क पे जैसे रोड है, रोड पे फिर लेते हैं हम लोग। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, अंदर चले गए हुए थे। फिर हम लोगों ने फिर बुलाया उनको। तो फिर हम लोग बुला इसलिए रहे थे कि थोड़ी आगे फिर के आए, क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला था। हसन हुसैन आ जाओ। आजो आजो जल्दी से। शूज तो नहीं गीले किए हैं? शूज पे पानी तो नहीं लगा हुआ? दिखाओ। आप क्यों घुसे थे अंदर फसलों के अंदर? आपने गीले तो नहीं किए हसन? पागल तो नहीं? आप क्या करने गए थे अंदर उसके? वो उधर बैठे हुए थे ना। नहीं, वहाँ पे कोई काम है आप लोगों का उधर के? भी थे। तो गन्ना लेके आ रहे हैं, मैंने कहा था गन्ना कहाँ? उधर पानी है, खेतों के अंदर पानी लगाया होता है। हम लोग वैसे घूमने निकले थे बाहर। बोलो ये सामने जो गांव है छोटा सा, बोलो ये बहुत पुरानी जगह है। तुम पुराने हो? नहीं, नहीं आया
दिखाता है, ये हमारे पापा की है। हाँ, ये तुम्हारे पापा की है और तुम्हारे चाचू की। चाचू की उस साइड है। ये है चाचू का टेबल। वाला साग जो होता है ना, इसका सही साग होता है, पुराने। पापा हाँ, मामा उठे गुड। हेलो, ये हम किसी और ये वाला साग है। में आ गए हैं। और ये कितना प्यारा साग लगा हुआ है, हरा हरा फ्रेश। मेरा दिल कर रहा था तोड़ो, मगर अभी इतना बड़ा पतीला जो रेडी पड़ा हुआ था साग का, वो किसने खाना था, तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही देख शौक पूरा कर रही थी अपना, तोड़ के कच्चा खाने का। साग जो होते हैं बड़े सॉफ्ट वाला और बड़ा फ्रेश होता है, और वो वैसे भी मीठा लगता है खाने में। तो मैं देख रही थी, और यहाँ पे साग है, ये किसी का खेत है। हमारा जो खेत है दूसरी साइड पे है, वहाँ पे भी साग है, मगर यहाँ से अब फोटोशूट शुरू हो गया मेरे बच्चों और हस्बैंड का। तो मेरे हस्बैंड बड़े शौक से इनकी पिक्चर्स बनाते हैं। आज तक इन्होंने मेरी पिक्चर नहीं इतने शौक से बनाई जितनी बच्चों की शौक से बनाते हैं पिक्चर्स। तो मैं इनको कह रही थी मेरी वीडियो बना दो, तो कह रहे थे नहीं सॉरी मैं नहीं बना सकता। फिर मैंने हसन से रिक्वेस्ट की, हसन मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी। मेरे हस्बैंड जो है वो कभी भी मेरी वीडियो बनाने में और मेरे जो पिक्चर्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। कोई भी चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने हसन से रिक्वेस्ट की, हसन प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो और मेरी पिक्चर्स बना दो थोड़ी सी। तो हसन ने बेचारे ने मुझे बना के दिया, और मेरा शौक जो है मुझे लगता है मेरे बच्चे ही पूरा करेंगे और कोई पूरा करने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो ये देखें साग कितना हरा हरा है और इतना प्यारा। ये जो जानवर जो खाते हैं घास खाते हैं उसके अंदर लगा हुआ है, जिसे स्टाला कहते हैं, ग्रीन कलर का। और हम घूम फिर के वापस गाँव की तरफ आ रहे थे, घर जाना था, शाम हो गई हुई थी। फिर आके आए थे, तो एक भाई हैं हमारे कज़न ही, उनके घर में आए उनकी छत पे ना, तो वो छत पे बकरे बांधे हुए हैं। तो इतनी यहाँ भी इतनी ठंड लग रही थी, धुंध तो नहीं थी मगर ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बाहर बैठे हुए थे, अभी रोशनी थी, अभी सूरज गुरूब हुआ है और रात होने वाली है, तो ठंडक बहुत थी। तो वो कह रहे थे आप लोग बैठो चाय बनाने। मैं कहा चाय नहीं, आग जला दें, अगर आग जला दें तो हम लोग आराम से बैठ जाएंगे उसके इर्द गिर्द। तो उन्होंने फिर जो कहा कि चलो आप लोग ये मिट्टी का तेल और ये लकड़ियाँ, ये आग जलाओ। तो मेरे हस्बैंड जो आग जलाने लग गए, तो बच्चे खेल रहे थे। हम मेरा हुसैन देखे सामने, हुसैन को इतने अच्छे लग रहे थे ना बकरे, उनको खुद उनको घास उठा उठा के उनके मुंह में डाल रहा था। तो अभी आग जलाइए, बड़ा सुकून मिला। तो ये गांव में ये चीज़ होती है कि जब भी ठंड लगे या थोड़ी सर्दी महसूस हो तो ये आराम से आग जलाओ। जो मिट्टी के बने होते हैं चूल्हे, तो उस पर आग जलाओ और आराम से इर्द गिर्द बैठ जाओ। तो ये इतना ज़्यादा मिट्टी का तेल डाल दिया था, उससे इतनी आग उड़ रही थी ऊपर को। तो हुसैन अभी भी लगा हुआ था, जितनी देर वहाँ बैठ रहे हैं हुसैन उसके साथ ही लगा रहा है, बस ये बकरों की खिदमत करने आया हुआ है। तो हम दोनों जो है, हमें बहुत ठंड लग रही थी, फिर के आए हैं। तो फिर आने के बाद हमें ये आग बड़ी अच्छी लग रही थी, इसके पास बैठ गए। इतनी तेज़ आग, लकड़ियाँ इतनी गीली गीली थी और जल नहीं रही थी। और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाद ही उस पर मिट्टी का तेल डाल देते थे और उस पड़े हुई है नीचे, छोड़ दे। उन्हें पूछेंगे कि कौन सा आली था। और इतना मजा आ रहा है ना आग सेकने का। यार मुझे आग सेकने का। और इतना ना ऑयल डालो, वो आग जलना तो उन्होंने ही नहीं है ना, लकड़ियों ने ले दो खुद से। जला देना फिर डालेंगे। चलो ऐसे करो, हाथ से करो। मैं डाल दूँ इस इतनी आग, ठीक है, इसमें तो कोई भी जल जाएगा। मामा तो आप हाथ करके दिखाओ ना। ये लो तखा दिया, ये मैं देखो हाथ, ये लो, ये देखो। आप लोगों ना करना, आप लोग आपके हाथ जो है वो जल जाएंगे। अब जिनके घर आए हुए थे वो बाजी भी पास आके बैठ गई थी चेयर पे, और मैं से ही गर्म हो गई हुई थी। मतलब अब तो गर्मी लगने लग गई थी। फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा था आग सेकने का, बड़ा मज़ा, बड़ा एंजॉय किया। ये टाइम इतना अच्छा था, ठंडक, इतनी ज़्यादा ठंडक, और आग जलाई हुई है उसके पास। बैग ठंडी, मेरी फुल बैग ठंडी थी और आगे से मुझे गर्मी लगने लगी थी। तो हुसैन जो है वो बकरों के पीछे लकड़ियाँ लेके आ रहा था, उनकी वो जो घास खा रहे थे वो लकड़ियाँ लेके आ रहा था। फिर वापस आए हम लोग, आंटी
ने जो साग बनाया हुआ था उसको तड़का लगा रही थी, मैं भी साथ शुरू हो गई लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ आग सेकते रहे थे और आंटी बेचारी, मैंने इनको कहा था कि मैं खुद आके तड़का लगाती हूँ, मगर मैं लेट हो गई थी तो वो बेचारी शुरू कर दिया हुआ था। फिर मैंने आके साग को थोड़ा सा भूना और मैंने फिर साथ मैंने हेल्प की। तो आंटी साथ वो रोटियां बना रही थी, सबको खाना खाना था क्योंकि भूख लगी हुई थी। हम सुबह का नाश्ता करके निकले हुए थे घर से। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, गन्ने बस हमने चूसे हैं 1-2 और फिर ये साग रेडी हो रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने रोटी खानी। रोटी के बाद हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सूप बनाएंगे और सूप मेरे हस्बैंड ने बनाना था। तो साग तकरीबन रेडी था और साथ वो रोटियां बनाई थी। रोटी सबके लिए बनानी थी, सबने ही खाना खाना था अपना काम करने। और साथ ये हम दोनों लगे हुए थे, मैं भी किचन में थी और आंटी भी किचन में थी। तो आंटी कह रही थी अभी ये रेडी हो गया तो इसमें देसी घी डाल दो। और मेरे हस्बैंड, कुछ मेहमान आए हुए थे, बूढ़े बैठे हुए थे, कुछ मेहमान आए हुए थे उनके पास, तो उनको पानी दे रहे थे सबको गर्म करके। इतना ठंडा पानी होता है गाँव में कि वो ऐसे बगैर मतलब गर्म किए नहीं पिया जा सकता। तो साग रेडी था, मैंने वो डाल दिया था धनिया, और ये मैंने घी, देसी घी डाला है अब आके इसमें। और देसी घी एंड पे डालें, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और साग बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था और बहुत टेस्टी था। फ्रेश साग था और आज ही बनाया और आज ही तड़का लगाया। एक होता ना बना हुआ या फ्रीज हुआ पड़ा हो तो उसको तड़का लगाएं, तो ये तो फ्रेश था, आज अभी बना था। और ये रोटियां बनाई थी, रोटियों के ऊपर मैंने घी लगाया। मैं इतना ज़्यादा वैसे नहीं खाती, मगर आज मेरा दिल कर रहा था कि फ्रेश साग बना हुआ, तड़का लगा हुआ, इसमें भी घी शामिल है। फिर मैंने रोटी के ऊपर घी लगाया, उसके ऊपर मैंने साग डाला। देसी मुंह, जैसे देसी माहौल में रोटी खाते हैं ना लोग अक्सर, जैसे रोटी के ऊपर साग डाल के, साग के ऊपर मक्खन डाल के खाते हैं। तो मैं वैसे कोशिश कर रही थी, मगर मैंने अंदर उसके मक्खन नहीं डाला था क्योंकि मैंने रोटी पे ऑयल वो घी लगा लिया हुआ था। फिर मैंने मज़े से ये खाया और इतने मज़े का था। मैंने कभी भी 2 रोटियां नहीं खाई, 1 रोटी खाती हूँ, मगर आज मैंने 2 रोटियां खाई। मुझे बहुत मज़ा आया। फ्रेश साग था और फ्रेश हर चीज़ डाली हुई थी इसमें, और घी डाला हुआ था, देसी घी एंड पे। तो वो खा के पेट भरे थे। साथ मेरे हस्बैंड वो जो है शुरू हो गए हुए थे सूप बनाने की, क्योंकि उन्होंने रोटी नहीं खाई थी, बाकी हम सब ने रोटी खाई थी। तो उसको ये था, उनको ये था कि उन्होंने ये सूप बना के ही पीना, उसके बाद वो रोटी खाएंगे। तो हम लोगों को तो बहुत भूख लगी थी, हमने तो खा लिया। अब ये सूप इन्होंने रख दिया हुआ था, अंडे भी लेके आए हुए थे। तो चिकन बॉईल करने के लिए एक साइड पे रखा हुआ था, बाकी पानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे और काफ़ी सबके लिए बनाना था सूप, तो वो अलग से पानी रेडी कर रहे थे और चिकन अलग से बॉईल कर रहे थे, क्योंकि चिकन को भी टाइम चाहिए होता है पकने के लिए। वो कच्चा चिकन मुझे नहीं पसंद कि वो कच्चा हो, उसको ज़्यादा मैक्सिमम पकाना चाहिए चिकन को। उसके बाद ये रखा हुआ था और साथ फिर इसको चेक करते रहे थे कि पकाया या कच्चा है, मतलब वक्तन वो चेक करते रहे थे। और साथ ये चिकन मैंने फिर छोटे पीस कर दिया। वैसे चिकन रेडी हो गया हुआ था, ये मैंने पीस करके इन्होंने दे दिया। और साथ अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, अंडे ये भी बॉईल करके छीलने थे, काटने थे। तो इस पे अलग से अभी टाइम लग रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था। हम लोगों ने तो ईजी थे क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ था सब ने। तो मेरे हस्बैंड को ही जल्दी थी क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था, उन्होंने सूप ही पीना था, उसके बाद खाना खाना था। बच्चों ने भी खाना खा लिया हुआ था, तो सूप भी रेडी होने वाला था तकरीबन। तो अंडे छीलने थे और छील के काटने थे और काट के फिर डालने थे, बस इतना सा काम रह गया हुआ था। बच्चे खेल रहे थे क्योंकि खाना खा लिया हुआ था इन्होंने और सूप इन्होंने पीना नहीं था। तो चीज़ें, कभी कोई बिस्किट खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, बस खाने की तरफ ध्यान होता है और खेलने की तरफ ध्यान। और फाइनली सूप रेडी था, यम्मी। और अंडे बस काटने वाले रह गए हुए थे। अब हम लोग खाने लगे थे और अब हम लोग सारे बैठ के खाने लगे थे। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था तो वो जल्दी में थे, और मैंने तो खाना खाया हुआ था, फुल थी, पेट भरा हुआ था। फिर भी मुझे सूप मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है सूप। और आज गांव में इतनी ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि खेत होते हैं और खुली जगहों पे बहुत ठंड होती है, और इधर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि सूप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। और ये पी के ही गुजारा होना था, ऐसे गुजारा नहीं यहाँ पे। तो हीटर भी लगाया हुआ था, फिर भी जो है बहुत ठंड लग रही थी। तो इसलिए मैं खाना खाया हुआ था, फिर भी मैं सूप पी रही थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे ठंड जो है वो ठंड में कमी आ जाए। तो अब मैं सूप खाने लगी, सब हम लोग मिलके खाने लगे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, अपने घर में चली जाऊंगी।